Welcome to Bind Education, and this is a continued class of the chapter that we have begun in the previous videos, and that chapter was written by William Saroyan. The chapter's name is The Summer of the Beautiful White Horse. अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने चैप्टर में ऑथर के बारे में देखा। उसके अलावा हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें मुख्य रूप से याद रखने लायक चीज़ें हैं कि इस चैप्टर में कैलिफोर्निया नाम के जगह पे, कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में है, वहाँ पे एक सैन जैक्विन वैली है। उसका भी नाम प्रीवियस वीडियोस में आया है, सैन जैक्विन वैली। वहाँ पे उस वैली में आर्मेनियन ट्राइब, एक तरह का जनजाति, आर्मेनियन ट्राइब, आर्मेनियन इज़ द नेम, आर्मेनियन ट्राइब के लोग रहते हैं। और उस ट्राइब में एक फैमिली है जिस फैमिली का नाम गैरोग्लैनियन फैमिली है। गैरोग्लैनियन फैमिली जो आर्मेनियन ट्राइब से बिलोंग करता है, वो फेमस है अपने प्राइड और ऑनेस्टी के लिए, जो उन लोगों ने पिछले 11 सेंचुरीज से मेंटेन करके रखा है। मतलब पिछले 1100 सालों से उन लोगों ने अपने ट्राइब का, अपने फैमिली का जो रेप्यूटेशन है, उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया था, हॉलमार्क्स, पहचान, विशेषता। उनके फैमिली की विशेषता और उनके फैमिली की पहचान जो है वो है उनका ऑनेस्टी और उनका प्राइड। इसमें गैरोग्लैनियन फैमिली से 2 कज़िन्स का नाम आया था, अरम एंड मुराद। अरम जो कि इस स्टोरी का नरेटर है, जिसकी उम्र 9 साल है। अरम के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा था कैरेक्टर में कि वो कैसा लड़का है, सेंसिबल है, फैमिली के रेपुटेशन को मेंटेन रखने में विश्वास रखता है एट एनी कॉस्ट। उसका कज़िन जो है मुराद, जो कि उससे बड़ा है, लगभग 4 साल बड़ा। मुराद भी गैरोग्लैनियन फैमिली से बिलोंग करता है। मुराद इस जनरेशन का सबसे क्रेजिएस्ट मेंबर माना जाता है इस जनरेशन का, और उसका क्रेजीनेस उसको विरासत में मिला था उसी के, मतलब गैरोग्लैनियन फैमिली के ही एक सीनियर मेंबर से, जिनका नाम भी हम लोगों ने देखा था, अंकल खुसरोव उनका नाम था, अंकल खुसरोव। हम लोगों ने अरम, मुराद, अंकल खुसरोव, इन सब का कैरेक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, कौन किस नेचर का था, किस स्वभाव का था। उसके बाद कैरेक्टर्स में जॉन बायरो नाम का एक किसान भी था, जो कि आर्मेनियन ट्राइब से नहीं था, वो एसाइरियन था, पर वो वहाँ आकर के बस गया था और उसने आर्मेनियन भाषा सीखी थी ताकि वो आर्मेनियन लोगों से कम्युनिकेट कर पाए अच्छे से। और जॉन बायरो का घर रूरल एरिया में था, जो कि शहर से 10 मील की दूरी पर था, और
ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके पास अपना एक हॉर्स कार्ट था, घोड़ा गाड़ी था जॉन बायरो के पास। कुछ और कैरेक्टर्स थे, अरक जो कि अंकल खुसरोव का बेटा है, ज़ोराब जो कि मुराद के फादर हैं, और अरम की मदर भी इस स्टोरी में कैरेक्टर के रूप में आएंगी। अब हम लोग इस स्टोरी को टेक्स्ट बुक से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या बताया गया है इस स्टोरी में। इस स्टोरी के थीम को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इस स्टोरी का जो मेजर थीम है वो ये है कि यंगर जनरेशन, किसी भी फैमिली का यंगर जनरेशन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस बात की कि वो अपने फैमिली के रेप्यूटेशन को, जो कि काफ़ी जनरेशन्स से मेंटेन किया जा रहा है, उस रेप्यूटेशन को यंगर जनरेशन के मेंबर्स भी मेंटेन करें। और इस स्टोरी में हम लोगों को यही देखना है कि गैरोग्लैनियन फैमिली के जो यंगर जनरेशन के मेंबर्स हैं, जैसे अरम है, मुराद है, क्या ये यंगर जनरेशन के जो बॉयज़ हैं वो अपने फैमिली के 11 सेंचुरीज़ पुराना, 1100 साल पुराना जो उनका ऑनेस्टी और प्राइड का रेप्यूटेशन है, जो हॉलमार्क है, क्या ये लोग उसको मेंटेन कर पाते हैं? ये हम लोगों को ये स्टोरी में देखना है, और यही एक तरह से मोरल मैसेज है इस स्टोरी का। तो हम लोग अपने टेक्स्ट बुक से शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। यहाँ जो एक्सप्लेनेशन करने का जो तरीका है इस वीडियो में मेरा, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले टेक्स्ट बुक का पार्ट है। टेक्स्ट बुक के पार्ट के नीचे वर्ड मीनिंग्स, जो इस पार्ट में जो भी वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, उनके वर्ड मीनिंग्स यहाँ दिए हुए हैं नीचे। और फिर ये जो पार्ट है टेक्स्ट बुक का, इसका एक्सप्लेनेशन, ये येलो और रेड कलर के ये में ये एक्सप्लेनेशन है उस पार्ट का। इस तरह से ये पूरा चैप्टर हम लोग डील करेंगे, जिसमें हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट बुक भी देखेंगे, उनमें जो वर्ड मीनिंग्स है वो भी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और फिर उन वर्ड मीनिंग्स के हेल्प से हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आराम से समझ सकते हैं कि इस स्टोरी में क्या चल रहा है। और ये स्टोरी काफ़ी आसान है, इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा मिस्टीरियस भी है कि आगे क्या होने वाला है। शुरू करते हैं इस स्टोरी को। फर्स्ट पैराग्राफ जो शुरू होता है जहाँ से स्टोरी, वो यहाँ है। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वॉज 9। आई वॉज 9। मैंने बताया था कि अरम इस स्टोरी का नरेटर है, तो आई वर्ड अरम के लिए है। अरम बता रहा है कि जब मैं 9 साल का था उस समय का ये स्टोरी है। द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। जो वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं ग्रीन कलर से, उनके वर्ड मीनिंग्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे मैग्निफिसेंस मतलब है शानदार, ब्रिलियंट, ग्रेटनेस। डिलाइटफुल का मतलब है लवली, इंजॉयबल, वंडरफुल। मिस्टीरियस का मतलब है रहस्यमयी, मतलब स्ट्रेंज, समथिंग डिफरेंट।
क्रेजी वर्ड आता है जिसका मतलब है पैशनेट और मैड। पैशनेट अबाउट समथिंग, मैड अबाउट समथिंग। जैसे इसी चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में ये क्रेजी वर्ड यूज़ किया गया जब बताया गया कि मुराद जो है वो अभी के समय का क्रेजीएस्ट मेंबर कंसीडर किया जाता है। तो उसका मतलब है कि वो बहुत पैशनेट है, बहुत मैड है, और उनका जो पैशन है मुराद का और अरम का, उसके बारे में भी बताया गया कि उनका सबसे बड़ा पैशन है हॉर्सेस एंड हॉर्स राइडिंग। मगर अनफॉर्चुनेटली वो दोनों लड़के अपने इस पैशन को वो लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। दे आर अनेबल बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम पॉवर्टी। उसके बाद एक टैप वर्ड है। टैप का मतलब हुआ टू नॉक, खटखटाना। यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट पैराग्राफ में, अरम बता रहा है व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था, तो जो वर्ल्ड था, जो दुनिया थी अरम की उस समय, फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। मतलब जो भी चीज़ें इमेजिन की जा सकती हैं, शानदार चीज़ें, उन चीज़ों से उसका वर्ल्ड भरा हुआ था। When he was 9, when Aram was 9 years old, and life was still a delightful and mysterious dream. और जो उसका ज़िंदगी बीत रहा था अरम का, वो डिलाइटफुल था, मतलब लवली, इंजॉयबल, वंडरफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और ऐसा लगता था उसको जैसे किसी रहस्यमयी सपने के जैसा उसका जीवन बीत रहा है। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। वो अपने कजिन मुराद के बारे में बताता है कि मुराद जो है उसका कजिन, जिसको सारे लोग क्रेजी समझते थे, कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, सारे लोग उसको क्रेजी समझते थे मुराद को, एक्सेप्ट मी। अरम लिखता है कि एक्सेप्ट मी, वो उसको उतना क्रेजी नहीं समझता था। ही वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, लेकिन मुराद को बाकी लोग क्रेजी मानते थे और वो क्रेजी था भी। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning। सुबह सुबह, गर्मी का दिन था, समर सीजन था, और समर सीज़न मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर के टाइटल में ही दिया हुआ है समर वर्ड। तो समर सीज़न था और अरम अपने घर पे सोया हुआ था। इट वॉज 4 in the morning, 4 बजे सुबह। मुराद जो उसका कज़िन था, जिसको सारे लोग क्रेजी समझते थे, क्रेजी था भी, वो 4 बजे सुबह मॉर्निंग में आया अरम के घर, वोक मी, और उसको उठाया, जगाया, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। और उसको उठाने का तरीका ये था कि जिस रूम में अरम सोया हुआ था, उस रूम का विंडो जो था उसको टैप करता है मुराद, नॉक करता है उस विंडो को, और बोलता है अरम, ही सेड। अरम को आवाज़ लगाता है मुराद। उसकी आवाज़ सुन करके आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। जब मुराद अरम को आवाज़ लगाता है तो अरम बेड से उठता है और खिड़की खोल करके बाहर देखता है। बाहर जब देखता है तो लिखता है आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सॉ। बाहर जैसे ही खिड़की खोल करके अरम देखता है तो बाहर कुछ ऐसा दृश्य था
जिस पर अरम को विश्वास नहीं होता है। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सॉ। उसको विश्वास नहीं होता है। खिड़की खोल के जब वो बाहर देखता है, 4 बजे सुबह का समय है, मुराद उसके विंडो पर टैप करता है, उसको उठाता है, विंडो खोलता है अरम और बाहर देखता है, तो बाहर का दृश्य देख करके अरम को विश्वास नहीं होता है उसको अपनी आंखों पर। ये टेक्स्ट बुक का पार्ट था। अब इसी को यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है इस येलो एंड रेड हाइलाइटेड एरिया में। जैसे देखो, दिस स्टोरी इज बीइंग नरेटेड बाय अरम। ये स्टोरी अरम के द्वारा नरेट किया जा रहा है। एट दैट टाइम ही वॉज 9 years old। उस समय वो 9 साल का उम्र का था। Many years ago, when I was 9 years old, the world was full of every brilliant thing one could imagine। जब वो 9 साल का था तो उसकी दुनिया जो थी वो शानदार चीज़ों से भरी हुई थी जो कोई इमेजिन कर सकता है। लाइफ वॉज इंजॉयबल। लाइफ इंजॉयबल था। लाइक अ स्ट्रेंज ड्रीम। जैसे सपने में कोई भव्य जिंदगी देखा जाता है, वैसा लाइफ के बारे में वो बात कर रहा है। उसका कज़िन मुराद आता है उसके घर सुबह 4 बजे, नॉक करता है विंडो को ऑफ माई रूम टू वेक मी अप, उसको जगाने के लिए। एवरीबडी कंसिडर्ड मुराद अ पैशनेट और अ मैड बॉय। सभी लोग मुराद को एक पैशनेट और मैड बॉय समझते थे। आई वॉज द ओनली पर्सन हु डिड नॉट कंसिडर हिम अ मैड। बोलता है अरम कि मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो मुराद को पागल मतलब क्रेजी नहीं समझता था। ही कॉल्ड आउट माई नेम अरम। टैप करने के साथ मुराद ने अरम का नाम पुकारा। आई क्विकली केम आउट ऑफ माई बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। वो जल्दी से अरम अपने बेड से उठा और विंडो खोल करके बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सॉ। और बाहर जो दृश्य उसको दिखा उस पर उसको विश्वास नहीं हुआ। अब इस पोर्शन से क्या पूछ सकता है आपसे? क्वेश्चंस पूछ सकता है कि मुराद अरम के घर कब गया था, टाइमिंग क्या था? तो सुबह के 4 बजे। उसने अरम को कैसे उठाया? बाय टैपिंग ऑन द विंडो एंड बाय कॉलिंग हिज नेम। क्या अरम को सुनाई दिया टैपिंग और अपना नाम पुकारना? हाँ, सुनाई दिया। तभी तो वो लिखता है कि उसने झट से उठ करके विंडो खोला। क्वेश्चन पूछेगा कि विंडो खोलने के बाद अरम क्या रिएक्शन क्या था? तो क्लियरली लिखा हुआ है कि विंडो के बाहर का जो दृश्य था उसको देख करके अरम को 1 सेकंड के लिए विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या देख रहा है। बाहर का नज़ारा ही ऐसा था कि उसको विश्वास ही नहीं हुआ अरम को कि बाहर उसने जो अभी देखा वो क्या था। अब देखते हैं कि आगे ऐसा क्या उसने देखा खिड़की खोलने के बाद। ऐसा कौन सा दृश्य था जिसको देख करके अरम को बिलीव नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। ऐसा उसने क्या देख लिया? यहाँ है टेक्स्ट बुक। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर। अभी तक पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी पर गर्मियों का मौसम था। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। यहाँ देखो, फिर ग्रीन से हाईलाइट किए हैं डे ब्रेक। तो डे ब्रेक का मतलब यहाँ दिख जाएगा आपको, बिगिनिंग ऑफ द डे लिखा हुआ है। बिगिनिंग ऑफ द डे नॉट मैनी मिनट्स, मतलब अब सुबह होने में ज़्यादा समय बाकी नहीं था।
अराउंड द कॉर्नर, मतलब अबाउट टू स्टार्ट। अब सुबह लगभग होने ही वाली थी और लाइट जो था वो एनफ था, मतलब उतना रोशनी था जिससे कि अरम ये श्योर था दैट ही वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। बिकॉज सुबह होने वाली थी और समर का समय था, तो लाइट इतना था कि अरम जो था उसको ये विश्वास था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। वो देखा क्या बाहर, वो यहाँ लिखा हुआ है, माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। ये जो दृश्य था वो अरम के लिए अनबिलीवेबल था। अरम जो था वो यही देख करके उसको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या देख करके? माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। उसने जब खिड़की खोला तो उसने बाहर देखा कि उसका कजिन मुराद जो है वो एक बहुत सुंदर से सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ है, राइडिंग करते हुए वो उस तक पहुंचा है। एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे वो बैठा हुआ है। अब ये दृश्य जो था मुराद का, एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे बैठ करके अरम के घर तक आना, ये दृश्य, ये साइट जो था ये बिलीवेबल नहीं था अरम के लिए। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो का मतलब है कि अपना सिर जो है वो खिड़की से बाहर निकाल करके देखा। पुल्ड माई हेड आउट ऑफ विंडो। जब उसको विश्वास नहीं हुआ एक बार देख करके, तो उसने अपना सिर जो है वो खिड़की से बाहर निकाल करके देखा। एंड रब्ड माई आईज, और फिर उसने अपनी आंखों को भी मल करके देखा। बिकॉज द सीन आउटसाइड वॉज नॉट, अरम वॉज नॉट रेडी टू बिलीव इट। अरम के लिए वो सीन जो था वो यकीन करने लायक ही नहीं था। बिकॉज बाहर वो क्या देखा था कि बाहर मुराद एक बहुत ही सुंदर से सफ़ेद घोड़े पर बैठ करके और आया है और उसको आवाज़ दे रहा है और टैप कर रहा है। तो वो अपनी आंखों को भी मल करके देखता है, रब्ड हिज आइज़, कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। उसको ऐसा करते हुए देख करके मुराद जो है वो समझ जाता है कि अरम जो है उसको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं घोड़े पर बैठ करके आया हूँ। जब मुराद को ये एहसास हो जाता है कि अरम विश्वास नहीं कर पा रहा, तो मुराद बोलता है, यस ही सेड इन आर्मेनियन। आर्मेनियन लैंग्वेज है उन लोगों का। यस ही सेड इन आर्मेनियन, इट इज़ अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग। ये मुराद उसको बोलता है, जब देखता है कि वो आंखें मल मल के देख रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा है, तो वो बोलता है, आर्मेनियन लैंग्वेज में बोलता है कि देखो तुम ड्रीम नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट ड्रीमिंग, इट इज़ ट्रू एंड इट इज़ अ हॉर्स एंड आई एम विथ अ हॉर्स, आई एम ऑन द हॉर्स, आई एम राइडिंग द हॉर्स, और मैं तुम्हारे पास हॉर्स ले करके आया हूँ, इट इज़ नॉट अ ड्रीम। मुराद उसको बोलता है और आगे बोलता है, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। अब मुराद जो है वो अरम को ऑफर देता है कि अगर तुम भी हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो, मेक इट क्विक, मतलब कि जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी करो, जल्दी रेडी हो। अगर तुम हॉर्स राइड करना चाहते हो तो इफ़ यू वॉन्ट टू राइड मेक इट क्विक। ये ऑफर देता है उसको अरम, अरम को ऑफर देता है मुराद। अब इसी को एक्सप्लेनेशन में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वही सारी बातें हैं ऑलमोस्ट। द डे हैड नॉट स्टार्टेड, अभी पूरा दिन जो है वो शुरू नहीं हुआ था। बिकॉज द सन हैड नॉट राइजन, क्योंकि सूर्य जो था वो अभी तक उगा नहीं था। बट
इट्स शाइन हैज़ स्टार्टेड स्प्रेडिंग द स्काई, लेकिन उसका रोशनी जो है वो आसमान को काफ़ी हद तक ब्राइट कर चुका था। इट वॉज समर सीजन, समर का सीजन था। द डॉन वॉज अबाउट टू हैपन इन कपल ऑफ मिनट्स। ये डॉन वर्ड है, मतलब सनराइज जो है वो बस अब कुछ मिनट्स में ही होने वाला था। देयर वॉज एनफ लाइट आउटसाइड टू कन्फर्म दैट आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। ये अरम बोल रहा है जो ऊपर था टेक्स्ट बुक में, कि बाहर इतना लाइट तो था कि वो श्योर था दैट ही वॉज नॉट ड्रीमिंग। आई सॉ थ्रू द विंडो दैट माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। उसने खिड़की खोल करके देखा तो मुराद एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई पुल्ड माई हेड आउट ऑफ विंडो एंड रब्ड माई आईज, प्रोबेबली अरम कुड नॉट बिलीव वॉट ही सॉ। तो ये देख करके एक बार तो अरम को विश्वास ही नहीं हुआ और उसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाल करके देखा, फिर अपने आँखों को रब करके देखा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो उसको ऐसा करते हुए देख करके उसका कज़िन जो मुराद था, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज फॉर हिम। अरम के लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था कि मुराद एक ब्यूटीफुल हॉर्स लेकर के आया है। मुराद ने अरम को बोला आर्मेनियन लैंग्वेज में दैट इट वॉज अ हॉर्स एंड ही वॉज नॉट सीइंग अ ड्रीम। उसने बोला कि तुम सपना नहीं देख रहे हो और मैं सचमुच में घोड़ा लेकर के आया हूँ। और मुराद ने उसको कहा टू कम आउट क्विकली इफ़ यू वांटेड टू राइड ऑन द हॉर्स। और अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। ये अरम का, मुराद का ये ऑफ़र था अरम के लिए कि अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से तुम बाहर आ जाओ, मेक इट क्विक। अब ये सुबह 4 बजे की घटना है और अरम और मुराद इन दोनों के बारे में हम लोगों ने देखा है प्रीवियस वीडियोज़ में कि दे हैव एक्सट्रीम लाइकिंग, एक्सट्रीम अट्रैक्शन फॉर हॉर्सेस एंड हॉर्स राइडिंग। दोनों भाइयों को काफ़ी क्रेजीनेस था हॉर्सेस और हॉर्स राइडिंग के प्रति, मगर दोनों भाई जो हैं वो अपने इस लाइकिंग को, अपने इस शौक को पूरा नहीं कर पाते थे बिकॉज दे वर पॉवर्टी स्ट्रिकन, बिकॉज वो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में अपना जीवन बिता रहे थे, इतनी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे कि घोड़ा खरीदने का एक्चुअली में तो छोड़ो, ड्रीम में भी वो लोग घोड़ा नहीं खरीद सकते थे, इतनी गरीबी थी। और ऐसे कंडीशन में जब एक दिन सुबह मुराद एक सफ़ेद घोड़े पर बैठ करके अरम के पास आया तो इट वॉज़ हार्ड फॉर अरम टू बिलीव। ये अरम के लिए बहुत मुश्किल काम था ये यकीन करना कि मैं क्या देख रहा हूँ, मुराद के पास इतना सुंदर घोड़ा कहाँ से आया। तो ये सब बातें तो उसके लिए यकीन करने लायक नहीं थी। और मुराद उसको जल्दी से ऑफ़र भी देता है कि अगर तुम हॉर्स राइड करना चाहते हो, मेक इट क्विक, जल्दी तैयार हो जाओ अगर तुम राइडिंग करना चाहते हो तो। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि उसका ऑफ़र जो है वो अरम एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे। थैंक यू।